राइट सर्कुलर कोन की बात करते हैं जिसे लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं। ये इसका डायग्राम है और अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट यही है दोस्तों, क्योंकि इससे चाहे क्लास 9th के बच्चे हो या क्लास 10th के, और ये क्लास 8th में भी आ चुका है, आप पढ़ चुके हो उसे। यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनता है और हम सभी जानते हैं 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। ये 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, और नीचे वाले को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, बेस यानी कि आधार। और ये क्या होता है, हमारा लंब होता है। कब? जब हमारे पास 90 डिग्री का एक ट्राइंगल बनता है तो इस केस में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना है आपको स्क्रीन पे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप चीज़ देखो, इसमें एक तो ये है, तो इसको हम यहाँ पे h यानी कि हाइट के नाम से बोलेंगे, ठीक है। और नीचे क्या है, बेस है, तो अब बेस में ये सर्कल भी तो है, सर्कल के हम इसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, स्मॉल आर। और क्योंकि ये h है तो इस h को h ना बोल के हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, l, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। ये सबसे अलग है अब तक का। स्लांट हाइट को हम l से डिनोट करेंगे, l से। इस नॉर्मल हाइट को h से डिनोट करेंगे और रेडियस को r से डिनोट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैं लिख दे रहा हूँ, हाइट को h बोलेंगे, ऊंचाई स्लांट हाइट को हम l बोलते हैं, यानी कि तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ध्यान रखना आपको, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसे। और त्रिज्या को क्या बोलते हैं दोस्तों, r। तो कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे l की वैल्यू नहीं होगी, या फिर r की वैल्यू नहीं होगी, या फिर क्या होगा, h की वैल्यू नहीं होगी। तो इनका मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले मान लो आपके पास क्या है, हाइट दे रखा है उसमें और r भी दे रखा है, l नहीं दे रखा, तो l कैसे निकालोगे आप बोलोगे सर l निकालने का फॉर्मूला क्या है, यानी कि स्लांट हाइट कैसे निकालोगे, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, देखो l निकालने का फॉर्मूला होगा √h² प्लस में r²। ठीक है बच्चों, ये l निकालने का फॉर्मूला है। मान लो किसी क्वेश्चन में क्या हो रखा है कि h की वैल्यू नहीं है, तो h कैसे निकालोगे, h को हम क्या बोलते हैं, हाइट। तो हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है, l² माइनस में r²। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको रेडियस निकालना है, कब, जब वहाँ पे या तो l दे रखा है और h भी दे रखा है दोनों, तो उस केस में हम क्या करेंगे दोस्तों, उस केस में हमें r कैसे निकालना है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी लेंथ l होती है। l क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूस है, कर्ण जिसे कहते हैं। तो l² में से आपको h² माइनस कर देना, आपका r भी आ जाएगा। ये 3 फॉर्मूले इस क्वेश्चन को करने के लिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करने के लिए आपको याद होने चाहिए। तो नंबर 1 इस पे वही सिंपल, जैसे कि सब में सी एस ए निकालते, तो यहाँ पर भी निकाल दे रहा हूँ। देखो आपके पास अगर पूछे सी एस ए का मतलब क्या बोलोगे सर, वक्र। तो क्या फॉर्मूला होगा इसका, आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला होगा पाई आर एल। याद रखना, ये क्या फॉर्मूला होगा इसका, पाई आर एल। दूसरा फॉर्मूला आता है इसमें सर टी एस ए मतलब क्या, कुल। तो कुल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, आप बोलोगे सर सी एस ए प्लस में नीचे वाला हिस्सा क्या बोलोगे, लोअर एरिया, या फिर क्या बोल सकते हो, बेस एरिया। हिंदी में क्या लिखेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में आधार का क्षेत्रफल। अब आप खुद देखो, आधार में क्या है, आधार में बोलोगे सर नीचे सर्कल बन रहा है ना, ये पूरा सर्कल है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा पाई आर एल प्लस में पाई r²। और इसी को हम जब कॉमन लेते तो क्या कॉमन बनता है दोस्तों, पाई आर ब्रैकेट में l प्लस में r। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टोटल का। ठीक है, अब इसका एक और फॉर्मूला क्या बचा लास्ट हमारा, हम बात करेंगे दोस्तों इसके वॉल्यूम की। अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जो कि जिसे हम कह सकते हैं रामबाण, वो वाली बात करेंगे। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, पाई r²h किसका होता है, सिलेंडर का होता है, और इस सिलेंडर का ये क्या होता है, तीसरा हिस्सा होता है, यानी कि 1/3 कह सकते हैं। ये इसका हो गया वॉल्यूम। दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना है कि जो तिर्यक ऊंचाई है ना, तिर्यक ऊंचाई, इसी को कई बार क्या कहते हैं हम, तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम में। अब बात आती है, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कुछ बेसिक नहीं बताया, वो बता देता हूँ। कोई क्वेश्चन कर रहे हो उसमें डी का मतलब मैंने क्या बताया, व्यास। अगर आपके पास व्यास की वैल्यू 10 है तो r क्या हो जाएगा, r को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या, और हमेशा त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे सर, जितना दे रखा है ना, ये इसके बेटे में 2 लगा दो बस फ्रैक्शन में। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, और नहीं हो रहा तो नहीं करना चाहिए। तो सिंपल है, हो गया। जैसे कि मान लो डी की वैल्यू क्या आपके पास 7 है, तो r कितना होगा 7/2।
आप कहोगे सर 3.5 आ गया डिवाइड करके, पर ये डिवाइड करो ही मत, आप इसे ऐसे ही रहने दो तो भी सही होगा, क्योंकि कैलकुलेशन में ये आसान होगा। देखो जैसे कि क्या आया आपके पास, डी की वैल्यू सर 10.5 है, तो आर क्या होगा 10.5, और आर निकालने का तरीका क्या है, इसके डिवाइड में 2 रख दो, बस छोड़ दो, इतना ही छोड़ दो। इस तरीके से आपको करना है। कुछ चीज़ों की और बात करते हैं गाइस, जैसे कि मान लो कि आपके पास ये नीचे दे रखा है, आपके पास एक सिलेंडर हेमिस्फीयर दे रखा है, यानी अर्धगोला। इसके ऊपर मैंने क्या बोला, ये हमारे पास एक कोन दे रखा है, और मैं पूछूं इसका सरफेस एरिया, क्या पूछूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले और जब भी 2 या 2 से ज़्यादा शेप बन रहे हो, तो उस केस में क्या करना है, आपको सिर्फ वहाँ पे देखना है जहाँ से एक नॉर्मल इंसान डायरेक्टली देख सकता है, बिना किसी वहाँ पे मतलब ना उसे ओपन करके ना इसे क्लोज करके। तो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ तो क्या दिखेगा, मुझे नीचे वाला हिस्सा दिखेगा। तो आप क्या लगाओगे, नीचे वाले में बोलोगे सर इसका रेडियस होगा सी एस। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो कर्व सरफेस एरिया प्लस इसके चारों तरफ का एरिया क्या होगा, आप बोलोगे सर सी एस ए ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो यानी कि दोनों का फॉर्मूला क्या बनेगा, आप बोलोगे सर 2πr² प्लस में 2πrh। इस तरीके से आपको करना होगा। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे करके चलना पड़ेगा। आप ये मत कर देना कि भाई इसका मैं टोटल लगा दे रहा हूँ, नीचे वाले का भी टोटल जब लगाना है जब वो दिख रहा हो आपको, जब नहीं दिख रहा तो टोटल नहीं लगाना है। तो दोस्तों वीडियोस कैसी लगी है आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, जिससे कि मैं इस तरीके की और भी अच्छी वीडियोस आपके पास ला पाऊँ। थैंक यू दोस्तों।